जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में हम थाइम लीव की कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कवर करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने थाइम लीव के इंट्रोडक्शन को देखा और हमने देखा कि किस तरह से बैक एंड से फ्रंट एंड पे हम डाटा को लेकर आते हैं डायनामिकली। अब बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये जो वैल्यू है हमारी इसको हम चेंज कर देते हैं और यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ एडमिन। ठीक है, ये मेरे वेरिएबल की वैल्यू है जो कि मैं चेंज कर रहा हूँ। ओके, ये एडमिन हो चुका है, इसे सेव कर लेते हैं। अब आते हैं अपनी इस HTML के अंदर और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। सबसे पहली जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है हमारे पास वो है इफ़। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इस पैन के अंदर हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले थाइम लीव, ओके, TH स्टैंड्स फॉर थाइम लीव। उसके बाद हम इफ़ को यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमने सेट कर देना है कंडीशन को। अब कंडीशन में मैं क्या सेट करना चाहता हूँ, गौर से देखिएगा। सबसे पहले वही डॉलर साइन, ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रेसिस। इसके अंदर जो कि हमने वेरिएबल का नाम सेट किया था वो था नेम, ये रहा एट्रीब्यूट। इसको हम यूज़ करेंगे क्योंकि इसी के अंदर वो वैल्यू है। अब हम मैच करेंगे अगर तो ये इक्वल्स टू है एडमिन के। ठीक है, एडमिन जो कि हमने वहाँ पर सेट किया था, तब तो हमने क्या करना है, इस स्पैन के अंदर जो वैल्यू है वो दिखा देनी है, अदरवाइज नहीं दिखानी। तो इस स्पैन के अंदर मैं लिख देता हूँ यू हैव ऑल, ओके, एक्सेस। ठीक है, इसे सेव कर लेते हैं और एक बार इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं, इस एप्लीकेशन को। अब क्या होगा, सबसे पहले तो चेक की जाएगी कंडीशन। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो ये आउटपुट में शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होगा। ओके, सो एक बार चेक कर लेते हैं, एप्लीकेशन पे चलते हैं और इस पे एक बार हिट करते हैं URL पे। तो ये यहाँ पर देखिए हमारे पास आ रहा है यू हैव ऑल एक्सेस और साथ में हमारे पास एडमिन का नेम भी आ रहा है क्योंकि ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ना मैं नेम को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने डबल N लगा दिया, सेव कर लेते हैं और फिर से इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। अब क्योंकि ये नेम के अंदर जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये सेम नहीं है, तो हमें क्या होगा, ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है ये हमें शो नहीं होगा। दोबारा से अगर मैं इस पर हिट करता हूँ तो यहाँ पर देखें अब हमें शो नहीं हो रहा क्योंकि नेम जो है वो चेंज हो चुका है। इसी तरह से हमारे पास एल्स भी होता है, जैसे कि हम प्रोग्रामिंग में करते हैं इफ़ एल्स। अब एल्स में हम क्या कर सकते हैं, मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सारे को रिमूव कर देता हूँ और दोबारा से मैं यहाँ पर एक हेडिंग बना लेता हूँ H1 और यहाँ पर हम थाइम लीव टैग का यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम इफ़ का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद डबल कोटेशंस, डॉलर साइन, कर्ली ब्रेसिस और इसके अंदर हमने चेक करना है नेम को। और हम चेक कर रहे हैं कि अगर तो नेम इक्वल्स टू है किस चीज़ के, एडमिन के, और ये हमने लिखना है सिंगल कोट्स के अंदर। अगर तो ये एडमिन के इक्वल है तब तो हमने शो करा देना है जो भी हम लिखेंगे इस हेडिंग के अंदर। इस हेडिंग के अंदर मैं सेट कर देता हूँ लर्निंग स्प्रिंग बूट विद लतीफ़। ओके, अदरवाइज हमने क्या करना है, एल्स का कोड लिखना है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से H1 का ही यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर थाइम लीव टैग का यूज़ और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अनलेस का। ठीक है, अनलेस एक टैग है, ओके, इसका हम यूज़ करेंगे। दोबारा से वही डॉलर साइन, ठीक है, वही कर्ली ब्रेसिस, नेम वेरिएबल का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम सेट कर देंगे अपनी कंडीशन कि अगर नॉट इक्वल टू या फिर इक्वल टू ही सेट कर लेते हैं, एडमिन के हैं तो ये शो होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ, मैं कंप्लीट कर लूँ हम और कोड। ठीक है, अब देखो क्या होगा। सबसे पहले तो ये कंडीशन चेक की जाएगी। अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो आउटपुट में शो होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, मैंने वही सेम यहाँ पर लिखी है। ठीक है, यहाँ पर एक और n मैं इंक्रीज कर देता हूँ। तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। आप कह सकते हैं कि ये आपका है इफ़ और ये है एल्स। अगर इफ़ ट्रू नहीं होगा तो एल्स ऑटोमेटिकली चलेगा। ओके, तो एक बार ना इसको सेव करते हैं। ठीक है, अभी जो एडमिन की स्पेलिंग है वो गलत है, इट मीन्स ये कंडीशन फॉल्स है। तो एक बार इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं, एप्लीकेशन को दोबारा से। अब यहाँ पर देखें हमारे पास हम और कोड शो हो रहा है और साथ में एडमिन भी शो हो रहा है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, मैं इसे नीचे कर लेता हूँ। सबसे पहले ये कंडीशन चेक हुई, कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। एल्स वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट हुआ है और साथ में ये स्टेटमेंट तो वैसे ही एग्जीक्यूट होनी थी जिसमें हम नेम को प्रिंट कर रहे हैं जो कि आ रहा है बैक एंड से। ओके, तो इस तरह से ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं वो वर्क करती हैं।
अब एक काम करते हैं, हम ना यूज़र से इनपुट लेते हैं और फिर उस इनपुट को चेक करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं यूज़र से इनपुट लूँगा एक वेरिएबल के अंदर, जिसे मैं नाम दे देता हूँ एज, कि हम यूज़र से एज ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा पाथ वेरिएबल का। सो पाथ वेरिएबल, और ये होगा इंटीजर और इसका नाम है एज, जो कि मैं यूज़र से ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, जिसे हम नाम दे देंगे स्टूडेंट एज, और इसमें मैं एज वेरिएबल की वैल्यू स्टोर कर लूँगा, जो कि मैं यूज़र से ले रहा हूँ। और यहाँ पर रिटर्न में मैं भेज दूँगा इस स्टूडेंट एज वेरिएबल की वैल्यू। ओके, इसे सेव कर लेते हैं और एक बार अपने शो में आते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ओके, और इसे भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं दोबारा से h1 टैग का यूज़ करता हूँ और मैंने यहाँ पर कंडीशन चेक करनी है। सबसे पहले टाइम लीव, और उसके बाद मैं यूज़ करना चाहता हूँ इफ़, और इफ़ के अंदर हम चेक करेंगे अपनी कंडीशन। तो सबसे पहले वही जैसा कि हम करते हैं डॉलर साइन का यूज़ करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रेसिस। अब यहाँ पर नेम इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं चेक करूँगा कंडीशन। अगर मेरे वेरिएबल की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है, हम ग्रेटर देन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर तो वो ग्रेटर देन है 17 से, तब हमने एक मैसेज शो कराना है यू कैन वोट, ओके, यू कैन वोट। अदरवाइज हमने शो करा देना है यू कैन नॉट वोट, लेकिन मैं वो शो नहीं कर रहा, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसी को चेक करते हैं। तो एक बार इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ और इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। चलिए, एप्लीकेशन रन हो चुकी है, वापस आते हैं यहाँ पर। अब शो के बाद ना मुझे एक वैल्यू भेजनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर भेज देता हूँ 25, एंटर करते हैं तो यहाँ पर मैसेज हो रहा है यू कैन वोट, ओके। इसी तरह से अगर मैं कोई और वैल्यू भेजता हूँ जो कि लेस देन 17 हो, जैसे कि 15, एंटर, तो हमें कोई मैसेज शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने एल्स के लिए कोई कोड लिखा ही नहीं। और यहाँ पर अगर मैं 17 से ऊपर जाता हूँ, लेट्स सपोज 18, तो फिर से हमें शो होगा यू कैन वोट। अब क्या हो रहा है, डाटा जो है वो डायनेमिकली आ रहा है, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि बैकएंड से डाटा यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं टाइम लीव के अंदर, ये वर्क करती हैं। फिलहाल के लिए छोटे छोटे कोड लिख के मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद जैसे ये टाइम लीव हम कवर कर लेंगे ना, फिर हमारे पास प्रोजेक्ट्स होंगे। प्रोजेक्ट के अंदर जब आप देखेंगे कि कैसे डेटाबेस से हम डाटा लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, हम कुछ क्लासेस भी क्रिएट करेंगे, तब जब आप टाइम लीव को यूज़ करोगे ना उसके अंदर, तब आपको मज़ा आएगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साथ के साथ इनपुट भी लेता रहूँ और इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करता रहूँ। चलें जी, ये तो हो गया इफ़। अब बात करते हैं स्विच के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास स्विच भी तो होता है। स्विच के अंदर हमारे पास डिफरेंट केसेस बन जाते हैं, जैसा कि हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं स्विच को। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम कुछ केसेस बना लेते हैं। ओके, एक काम करते हैं, मैं इसी वेरिएबल को रहने देता हूँ, ठीक है, और इसी के ऊपर मैं स्विच का यूज़ करता हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर ना एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये डिव है हमारे पास, यहाँ पर टाइम लीव, और हम यूज़ करेंगे स्विच। उसके बाद दोबारा से वही हमारे पास आएगा हमारा डॉलर साइन, कर्ली ब्रेसिस, नेम। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर देखें, हमारे पास ये रहा नेम एट्रीब्यूट, यहाँ से हमारे पास आ रही है स्टूडेंट की एज, और हमने इसी को चेक करना है, ठीक है। अब कैसे चेक करेंगे, कर्ली ब्रेसिस में आते हैं। सबसे पहले तो मुझे इस डिव को क्लोज करना होगा, ठीक है। अब डिव के अंदर आ चुके हैं हम, ओके। अब इसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ स्पैन का, और यहाँ पर मैंने चेक करना है केसेस को। तो TH स्टैंड्स फॉर टाइम लीव, और यहाँ पर हमने चेक करना है केसेस, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट केस में यहाँ पर बना देता हूँ, सिंगल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे। फर्स्ट केस में मैं बनाता हूँ कि अगर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, जो नंबर है, वो है लेट्स सपोज 15, तो यहाँ पर हमने मैसेज शो कराना है, तो वो हम शो करा देते हैं। यहाँ पर मैसेज शो करा देते हैं हम, यू कैन से दैट यू लूज़, ठीक है। मान लो हम एक गैसिंग गेम बना रहे हैं, ओके। और इसके बाद मैं एक और केस क्रिएट कर लेता हूँ, तो दोबारा से मैं स्पैन का यूज़ करूँगा, और इसके अंदर टाइम लीव, दोबारा से हम केस का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर मैं लिख देता हूँ 17, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं 17 लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्राई अगेन,
ट्राई अगेन, ठीक है। और यहाँ पर भी ट्राई अगेन लिख देते हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरह से ट्राई अगेन, ओके। और एक और यहाँ पर बना लेते हैं हम स्पेल TH, दोबारा से यहाँ पर हम केस को यूज़ करेंगे और यहाँ पर मैं केस बनाना चाहता हूँ फॉर 25, ओके। और इसे क्लोज करके यहाँ पर हम लिखते हैं यू वन, ओके, यू वन, कुछ इस तरह से। चलें जी, इसे सेव कर लेते हैं। अब होगा क्या कि यहाँ पर हम यूज़र से एक वैल्यू ले रहे हैं, कोई नंबर ले रहे हैं और यहाँ पर उसको हम मैच कर रहे हैं। अगर तो यूज़र 25 एंटर करेगा तो हम मैसेज शो करा देंगे यू वन, अदरवाइज हम शो कराएंगे ट्राई अगैन, ठीक है। तो एक बार इस एप्लीकेशन को रन करते हैं, ठीक है। ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं, सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इसका सिंटैक्स किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, सिंपल। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी हम प्रोजेक्ट में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो एप्लीकेशन हमारी रन हो चुकी है, वापस आते हैं यहाँ पे और यहाँ पर 18 है, एंटर करता हूँ, कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि हमने 18 के लिए कुछ सेट नहीं किया था, ठीक है। 17 पे आते हैं, हिट एंटर करते तो हमारे पास आ रहा है ट्राई अगैन, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 25 के लिए जाता हूँ तो हमारे पास आ रहा है यू वन, ठीक है। तो डाटा क्या है, डायनामिकली चेंज हो रहा है हमारे इनपुट की बेस के ऊपर, ओके। तो इस तरह से टाइम लीव जो है वो हमारी हेल्प करता है बैकएंड से डाटा को गेट करने में, ओके। और इसके अंदर हम स्विच को भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, नो इशू। तो इस तरह से आप टाइम लिफ के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स को भी यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर हमने इफ़ को भी देखा, अनलेस को देखा और स्विच को देखा। फिलहाल के लिए ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ आपको सिंटैक्स समझाने के लिए, ठीक है। बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, डेटाबेस से डाटा कैसे आ रहा है, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि इस सीरीज़ के बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।